हेलो 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 हेलो। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग ट्रेंगल में एक नया टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्या? तो नाम है सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन तो बच्चे देखो, मतलब कि मुझे पॉलीगन की सिमिलरिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो देखो, पहले आप जानो कि पॉलीगन क्या होता है। तो देखो, पॉलीगन में देखो तुम्हारा दो चीज छुपा हुआ है। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और गोन का मतलब क्या होता है? साइड। यानी कि एक ऐसा क्लोज फिगर जो कई सारे साइड से मिलके बना होता है, उसी को बोलते हैं पॉलीगन। यानी पॉली मतलब मेनी, ठीक है, और गोन मतलब साइड। मतलब कि एक ऐसा क्लोज फिगर, ठीक ना, जिसमें कई सारे साइड हो, तो उनको बोलते हैं हम पॉलीगन। ठीक है, तो बच्चे देखो, अब मुझे इस पॉलीगन के सिमिलरिटी के बारे में क्या करना है? डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चे, मान लो कहता है कि मान लीजिए कोई दो पॉलीगन है। मान लो भाई, मैंने बना दिया कोई दो पॉलीगन, ठीक है। और चलो, एक मैंने पॉलीगन ऐसे बना दिया, ठीक है बच्चे। चलो, ये भाई मान लो यहाँ पे एंगल कितना दिया है? ये दिया 4 सेंटीमीटर, ए बी सी डी ई। ये मान लो पी क्यू आर एस टी। ये भाई मान लो 4 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और ये दिया है, ये आपका एक आर डी शर्मा का है टॉपिक है, इसमें से ले रहे हैं। और ये दिया आपका कितना? 6, सॉरी, ये दिया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। ये दिया है 3 सेंटीमीटर, फिर ये दिया 4.5 सेंटीमीटर, और ये दिया आपका 3.2 सेंटीमीटर, और ये दिया आपका 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक बच्चे, अच्छा अब देखो, इसके बीच में एंगल, इनके बीच में एंगल दिया 130 डिग्री, ये दिया 100 डिग्री, ठीक है ना। ये दिया है 120 डिग्री, ये दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दिया है कितना जी? 100 डिग्री, ये दिया है 130 डिग्री, ये दिया है 120 डिग्री, ठीक है बच्चे। देखो, तो ऐसे यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। देखो, अब मुझे इसकी सिमिलरिटी चेक करनी है। सिमिलरिटी मुझे इसमें चेक करनी है कि क्या यह जो मेरे पास यह दो पॉलीगन है, वह क्या है? सिमिलर है कि नहीं है। तो देखो, कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर होते हैं कब? तो पहला, उनमें एक रूल होता है, इफ देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब कि अगर कोई दो पॉलीगन अगर आपके सिमिलर हैं, अगर कोई दो पॉलीगन आपके सिमिलर हैं, तो दोनों पॉलीगन के करस्पॉन्डिंग, यानी कि दोनों पॉलीगन के जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं, उनको आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी कि देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इफ टू पॉलीगन आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है ना। ओ आर आर, देखो इसका जो सेकेंड नियम होता है क्या भैया? कि इफ देयर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड corresponding sides are in proportion, are in proportion। यानी कि अगर कोई दो पॉलीगन सिमिलर हुए, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी कि उनके जो साइड्स होते हैं वो तुम्हारे आपस में क्या होते हैं भाई? प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, आप देखो तो यहाँ पे लिखो, इसलिए इन पॉलीगन, क्या मान लो भाई? ए बी सी डी ई में, देखो, ठीक बच्चे। देखो, एक काम करते हैं, ठीक ना,
एक काम ये करते हैं, ठीक है ना, देखो इसमें ठीक है बच्चे, तो देखो ना यहाँ पे एंगल ए को मैंने 90 मान लिया और ये एंगल पी 90 और ये एंगल आर 90, ठीक है ना। देखो तो ऐसे मेरे पास कोई दो पॉलीगन थे, ठीक है ना। अब मुझे इनकी सिमिलरिटी यहाँ पे क्या करनी, चेक करनी है। तो देखो यहाँ से भाई तुम्हारा क्या होता है, फर्स्ट रूल जी कि इफ टू पॉलीगन आर सिमिलर देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, एंड इफ द टू पॉलीगन विल बी सिमिलर देन दे हैव द इक्वल रेशियो इन देयर साइड। मतलब कि अगर कोई दो पॉलीगन सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भाई क्या होता है, इक्वल होता है, या जो उनके साइड होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पे देखो लिखो इन पॉलीगन ए बी सी डी ई एंड इन पॉलीगन पी क्यू आर एस टी में, देखो यहाँ पे जो एंगल आपका ए है, एंगल पी के भाई इक्वल है 90 डिग्री, अच्छी बात है। एंगल बी है 120 है जो एंगल क्यू के इक्वल है, अच्छी बात है। जो एंगल सी है वो तुम्हारे क्या है, एंगल आर के इक्वल है 90 डिग्री। और एंगल डी है वो क्या है, एंगल एस के इक्वल है 130 डिग्री। एंड जो एंगल ई है वो तुम्हारे एंगल टी के इक्वल है 100 डिग्री। तो बच्चे ना देखो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, तो देखो यहाँ पे आपके दोनों पॉलीगन के जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, मतलब कि भाई देखो ना, मैं अगर ए से काउंटिंग करना चालू करूं और यहाँ से पी से, मतलब ना मैं अगर एक आर्डर ए बी सी डी से बनाऊं और यहाँ से पी क्यू आर एस से बनाऊं, तो देखो यानी ए यहाँ पे है तो पी यहाँ होना चाहिए, मतलब कि जो एंगल ये होना चाहिए, ये एंगल मेरा ये होना चाहिए, जो एंगल बी होगा वो ये हो, जो ये हो एंगल हो ये हो, फिर ये ऐसे करके, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड इन आर्डर। तो बच्चे ना आप देखो ना इस पॉलीगन के और इस पॉलीगन के सारे एंगल आपस में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। एंड देखो ना अगर इनका साइड निकालें, साइड यानी रेशियो ऑफ देयर साइड, यानी कि अगर हम यहाँ से ए बी अपान पी क्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा, 4/6, यानी कि दो दूना 4 2 3 6, यानी कि 2/3। देखो ना यहाँ मुझे इस साइड और इस साइड में जो रेशियो मिल रहा है और 2/3 आ रहा है। हम अगर यहाँ से BC अपान क्यू आर निकालें तो 3/4/5 सॉरी 4.5 या 30/45, जब इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 3 45, 2/3। हम अगर यहाँ से CD अपान RES फाइंड करें तो 4/6 यानी कि 2/3। सेम अगर यहाँ से DE अपान ST फाइंड करें तो क्या मिल जाएगा दी, 3/4.5, मतलब कि अब इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 30/45, 15 दूना 30 और 15 3 45, ठीक है ना। और हम अगर यहाँ से सेम अगर यहाँ से EA अपान TP निकालें तो भी मुझे वैल्यू यहाँ से 3.2/4.8 मिलेगा, यानी कि देखो पॉइंट पे सेम है, कैंसिल, यानी 32/48, ये आपको होगा 16 दूना 32, 16 3 48, यानी 2/3। तो बच्चे मेरे देखो ना, आप यहाँ देखो आप क्या पा रहे हो कि जो ये दो मेरे पॉलीगन थे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और उनके जो साइड है वो इक्वल रेशियो में भी आ रही हैं। तो यही होता है रूल कि दो पॉलीगन आपके अगर हो तो दो पॉलीगन अगर सिमिलर होते हैं तो उनमें यही क्राइटेरिया अप्लाई होता है कि इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट हैव इक्वल and the ratio of their corresponding side will always equal or they have in proportion। तो यह था आपका कि दो पॉलीगन क्या होते हैं और मुस्कुराएंगे कतरा काटने को इतनी लंबी उम्र बाकी है, बेवजह तो क्यों किसी के पीछे भागी है, आंखें नम हो मुस्कुराएंगे कतरा। तो देखो बच्चे यहाँ पे अब आपके पास क्या है, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। तो देखो बच्चे ना, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में सीखा था
कि अगर कोई दो पॉलीगन हो तो दो पॉलीगन सिमिलर कैसे होते हैं, तो इफ टू पॉलीगन विल बी सिमिलर देयरफॉर देयर एंगल विल बी इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड ऑलवेज बी इन द प्रोपोर्शन। तो बच्चे देखो ना, अगर हम ट्रेंगल की बात करें तो ट्रेंगल भी तुम्हारा क्या होता है, पॉलीगन के ही क्या होता है, फैमिली से होता है, क्योंकि क्या है, दे हैव द मोर देन टू साइड, ठीक ना। तो देखो यहाँ भी ट्रेंगल के लिए भी कहानी यही होती है कि इफ टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रेंगल आर सिमिलर, देन फर्स्ट देयर corresponding angle must be equal. Second, their ratio of corresponding sides be equal, ठीक है ना। यानी कि ये भी तुम्हारे क्या होता है, दो ट्रेंगल के सिमिलर होने की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो ये तुम्हारा एंगल मान लो 60 डिग्री, ये भाई मान लो 80 डिग्री, ठीक है, ये मान लो 40 डिग्री, सेम कहानी, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, ठीक है। ये मान लो भाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लो 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये मान लो क्या जी 5 सेंटीमीटर, ये मान लो 10 सेंटीमीटर। तो देखो जब हम कहें कि क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो देखो पहला काम भाई क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। यानी कि मान लो एंगल P जो हो, अगर P से हम ऑर्डर बनाए तो ये आपका X से बनेगा, यानी कि एंगल P बराबर एंगल X होना चाहिए। तो देखो भाई तुम्हारा कितना दिया है, 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री सेम है। अच्छा अब देखो जो एंगल Q है वो तुम्हारे एंगल Y के सेम है 60 डिग्री, एंड जो एंगल R है वो तुम्हारे एंगल Z के है बराबर 40 डिग्री। तो बच्चे आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि यह जो दो ट्रायंगल PQR और XYZ है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो भाई चलो थोड़ा सा हम बात करते हैं सेकेंड इनके साइड के लिए। तो मान लो हम यहाँ से PQ अपान अगर XY फाइंड करें तो 3/6 यानी कि 1/2 आ गया, अच्छी बात है। अगर यहाँ से QR अपान YZ फाइंड करेंगे तो 2/4 1/2 ये भी आ गया। और अगर यहाँ से RP अपान ZX फाइंड करें तो 5/10 यानी कि 1/2 आ गया। तो बच्चे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जैसे पॉलीगन में करस्पॉन्डिंग एंगल और उनके साइड का रेशियो आपस में क्या था, सेम था। तो यहाँ ट्रायंगल के भी केस में तुम्हारा यही आ रहा है कि अगर कोई दो ट्रायंगल हो तो वे सिमिलर होते हैं कब, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो। तो यही तुम्हारा केस था, सिमिलरिटी फॉर द ट्रायंगल, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।